इज़ मोनिका और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो बेसिकली आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है वैलेंटाइन डे के लिए और ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, और साथ ही साथ मैंने पेन भी रखा है जो भी कलर में है। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है रेड कलर का, ओके। जो सेकंड है वो है ऑरेंज कलर में, और जो लास्ट है थर्ड नंबर वो है स्काई ब्लू के कलर में, ओके। तो आपको इन तीनों में से कोई भी कार्ड पिक करना है, जो भी आपको इंट्यूटिवली लगे कि मुझे ये कार्ड की रीडिंग देखनी है, तो आप उस कार्ड को चूज़ करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। तो मैं मोनिका आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में, और मैं टाइमिंग नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टाइमिंग देख सकते हो, ओके। हेलो, कार्ड नंबर 1, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, इस रेड कलर पेन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, ओके। ओके, 2 ऑफ वेंट्स, देन है नंबर 8 ऑर्डिनरीनेस, स्लोइंग डाउन, नंबर 0 द फूल, और जो लास्ट है रिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स का कार्ड आया है, ओके। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे एक ही पर्सन का मुझे एनर्जी लग रहा है, और ये जो इंसान है ना, वो आपको बहुत दिन से देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, अब वो कहीं ना कहीं उस बात पे क्लियर हो गए हैं कि इस साल या फिर इस वैलेंटाइन डे वो आपको प्रपोज करेंगे। हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, आपको 2 साल से, नंबर 2 का कार्ड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो 2 साल से वेट कर रहे हैं आपको अपना फीलिंग्स बताने के लिए, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया, 2 साल, ठीक है। आजकल कोई 2 साल रुकता नहीं है, 2 दिन भी नहीं रुकता, उन्होंने 2 साल आपको आपका वेट किया है आपको प्रपोज करने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है कि आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो, लेकिन आप उसके सामने नहीं जाकर बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शायद डर रहे हो कि शायद सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वेट नहीं भी अब कर पा रहे हो। आपने 2 साल वेट किया, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको भी अब समझ में आ गया है कि वो जो इंसान है वो मेरी पूरी दुनिया है। देखिए कि जिसने कैसे अपने वर्ल्ड इन्होंने वर्ल्ड को उठा कर रखा है, तो वो दूर नहीं होना चाहते आपसे, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और काफ़ी लंबा टाइम लेकर सोच समझ कर कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि ये जो इंसान है ना, वो बहुत ही सच्चा इंसान है। ये ऐसा इंसान नहीं कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रिलेशनशिप बनाते हैं, 2 साल भी क्या, 2 दिन भी ढंग से नहीं चलता, या 2 मंथ भी नहीं चलता, फिर ब्रेकअप हो जाता है। सबके साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बट ये इंसान ने टाइम लिया, ये खुद ही अपने आप को समझे हैं, मैं ये रिलेशनशिप में जाऊंगा तो लास्ट तक जाऊंगा, ये इनकी थिंकिंग है, ठीक है। और आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीम भी करते हैं, मुझे ये भी लग रहा है, ओके। और ये जो इंसान है, जैसे मैंने कहा, बहुत स्लो डाउन होके स्लोइंग डाउन, बहुत टाइम वेट किया है। मैंने कहा था ना, 2 साल उन्होंने वेट किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें अब समझ में आ चुका है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने ये चीज़ ठान ली है, सोच ली है कि नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया है, अब मुझे ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना है। और इस टाइम वो अब सोच रहे हैं कि आपको आकर प्रपोज करें, ठीक है। अब ये सोच रहे कि अब आकर प्रपोज करें, वो अब नहीं वेट करना चाहते। उन्हें ऐसा अब लग रहा है कि अगर मैं वेट करूँगा तो ये जो चांस मुझे इस मंथ मिलने वाली है, और ये अब गंवाना नहीं चाहते, इस चांस को अब वो गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। वो अब इस मंथ तो पक्का आपको प्रपोज करेंगे, या फिर मुझे ऐसे भी लग रही है कि आप
जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी किसी को बहुत दिन से पसंद कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आपकी फीलिंग्स है कि नहीं अब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। और ये जो और हो सकता है ये प्रपोज़ल बहुत ही लाइक रोमांटिक हो, ठीक है, लाइक ऐसी जगह लाइक फ्लावर्स हो, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्लानिंग अच्छी से करके आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। और ये जो इंसान है ना बहुत ही ऑर्डिनरी है, लाइक ये भी हो सकता है कि इन्होंने इसलिए इतना दिन टाइम लगाया, 2 साल लगाया, इतना स्लो मूवमेंट में वो आकर अब जाकर आपको प्रपोज करेंगे। ये भी कारण हो सकता है कि वो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है। और ये भी लग रहा है कि इसी वजह से वो इन्होंने इतना दिन टाइम लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक घूमना फिरना पार्टीज़ करना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पसंद आती है। वहीं ना कहीं ये जो आपका वैलेंटाइन डे बनने वाला है या जो आपको प्रपोज़ करने वाला है आगे के लिए, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बिल्कुल आपके अपोजिट है। लेकिन इस वजह से शायद उन्होंने इतना टाइम लिया, लेकिन अब जाकर वो अपनी फीलिंग्स आपको बोलने वाले हैं। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए, जो भी है वो इंसान वो आकर आपको अपनी दिल की बात कहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि ये इंसान तो आपको जानता है और आप भी इस इंसान को जानते हो अच्छी तरह से, और कहीं ना कहीं आपको जब वो आकर अपनी फीलिंग्स कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आप लाइक शॉकिंग हो जाओगे कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है। मुझे इस तरह की फीलिंग्स भी लाइक इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे लग रही है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 की रीडिंग, छोटी सी वीडियो, छोटी सी रीडिंग और प्यारी सी रीडिंग। तो जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था उनकी यही रीडिंग है, और इंतज़ार की जो घड़ी थी अब वो ख़त्म होने वाली है बेसिकली, ठीक है। आपको प्रपोजल आएगा इस मंथ, ठीक है। कोई एक इंसान, वो इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए बहुत वेट किया है, ठीक है। और आप भी यार सोच समझ कर देखो, हाँ कह देना। तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ख़त्म होने के बाद ना सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने नंबर 2 कार्ड को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है जिन्होंने इस ऑरेंज कलर के पेन को चूज़ किया था, ओके। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, देन उसके बाद है माइंड, करेज, ओके, कंप्लीशन और 7 ऑफ वेंट्स, ओके। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 2 कार्ड को चूज़ किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, लाइक सोशल मीडिया में आप लोगों की लाइक बातें हुई या फिर फ्रेंडशिप हुई हो, लेकिन इस टाइम आपकी अच्छी खासी बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी भी होती है, लेकिन वो अपनी जो फीलिंग्स है सामने वाला इंसान आपको नहीं कह पाता था, लाइक अब लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर अपने माइंड को कहीं ना कहीं ये चीज़ सेट कर ली है कि कुछ भी हो जाए अब बिना डरे वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे और आपको एक प्रपोज़ल, एक प्यारा सा प्रपोज़ल देंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये आपकी भी फीलिंग्स लग रही है कि आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप उसे कह नहीं पा रहे थे, आप में वो हिम्मत नहीं हो रही थी कहने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा कर रख लिया है कि नहीं कुछ भी हो जाए इस टाइम इस वक्त मैं अपनी फीलिंग्स आपको मतलब सामने वाले इंसान को जाकर आप कहोगे, ठीक है। और ये जो आप अपनी फीलिंग्स कहोगे ना, ये एक नॉर्मल वे पे नहीं कहोगे, लाइक आपने बहुत कुछ तैयारी करके रखी है, ठीक है। बहुत सी बातें जो उनको पसंद है ना पसंद है उसको ख्याल रखते हुए आप एक अच्छा सा प्रपोज़ल देने वाले हो। लाइक ये जो प्रपोज़ल होगा ना, आप इस तरह से प्रपोज़ करोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि इस तरह से मैं प्रपोज़ करूँगा कि सामने वाला इंसान मना ही नहीं कर पाएगा कि हाँ मैं नहीं करती हूँ आपसे प्यार, या मुझे टाइम चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह से आप
हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हो और एक कंप्लीट तरीके से जैसे प्रपोज करते हैं ना, उस तरह से आप इस मंथ को प्रपोज कर सकते हो। और ये फीलिंग्स मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है, लाइक जो आप लोग देख रहे हो ना, उनकी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ऐसी लग रही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रपोजल होने वाला है। हिम्मत जुटाकर अब कहने वाले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अब कहने वाला है। और ये जो प्रपोजल होगा ना, लाइक आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि कोई एक ऐसा इंसान मेरे लिए भी इतना कर सकता है, कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे बारे में इतना सोचता है। लाइक वो भी जो भी आपसे बातें होती थी ना, जो भी आपसे कम्युनिकेशन होता था, अच्छा बुरा, क्या आपको पसंद है, आपकी फेवरेट कलर, आपके चॉकलेट्स क्या पसंद है, कौन से फ्लावर, एवरीथिंग, वो हर चीज़ बात ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा बैठा कर रखे थे। और उसी के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ आपकी खुशी के अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लगे उसी के हिसाब से कंप्लीट तरीके से आपको प्रपोज करने वाले हैं। वाह, बहुत ही अच्छा बात है यार, क्योंकि आज के टाइम में एक चीज़ इंसान याद नहीं करता, वो सारी चीज़ आपके याद करके आपको प्रपोज करने वाले हैं। वाह, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये थी नंबर 2 की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, देखकर निकल मत जाना कि देख लिया ओके अब चलो हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करो। ओके, मैं मोनिका मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने नंबर 3 कार्ड को चूज़ किया था, स्काई ब्लू पेन को चूज़ किया था, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है। ओके ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स, देन उसके बाद है पेशेंस। ओके, उसके बाद है नंबर 9 सॉरो, नंबर 3 आइसोलेशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, ओके, तो मुझे यहाँ पे जो फीलिंग्स लग रही है वो सिंगल नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो ऐसे लवर्स हो जो कि लाइक 6 सालों से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो। हाँ, आप लोग बहुत दिन से इस रिलेशनशिप में हो, 6 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो। द लवर्स का कार्ड है, मैं क्या कहूँ और इसके अलावा। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे जहाँ तक लग रही है कि इतने सालों में ना आपने कभी 14/5 जो होता है एक वैलेंटाइन डे, जिसमें लाइक लवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, लाइक गिफ्ट देते हैं, घूमते हैं एक दूसरे से, लाइक वो दिन वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो जिन्होंने भी नंबर 3 कार्ड को चूज़ किया है वो उस चीज़ को लेकर लाइक 14/5 जब भी आता है तो उनके मन में ये चीज़ रहती है कि मैं भी मिलूँ अपने पार्टनर के साथ, मैं भी जाऊँ अपने लवर्स के साथ, मैं भी बातें करूँ जैसे और लोग करते हैं। और लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाती है। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, या तो अपने घर में आप लोगों के घर में पता नहीं है आपके रिलेशनशिप के बारे में, और जिसकी वजह से आप नहीं मिल पाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, आप दोनों ही दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो। कभी कभी आपको ऐसा आपको रोना भी आ जाता है देखकर कि लाइक इतना साल का रिलेशनशिप है और इतने साल में हम लोग एक दूसरे से लाइक 14/5 को नहीं मिलते हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो उस चीज़ को लेकर, और इस चीज़ का भी वेट कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा कि मैं 14/5 को लाइक अपने लवर्स के साथ मिलूं, बातें करूं, घूमूं फिरूं। ठीक है, जैसे और लोग करते हैं, टाइम स्पेंड करूं, सुबह से लेकर रात तक एक दूसरे को टाइम दूं। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे लग रही है जिन्होंने नंबर 3 कार्ड को चूज़ किया था। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आप में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा पेशेंस है, लेकिन ये पेशेंस फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप जिसके लिए वेट करते हो और बहुत प्योर तरीके से वेट करते हो ना, तो उसका लाइक रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलता है। कैसा मिलता है पता है आपको? उसका जजमेंट मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, देखिए मैं
मैं ये पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इतने दिन से वेट कर रहे थे, दुखी थे कि लाइक कब मैं मिलूँगा या कब मैं मिलूँगी, इस तरह से आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि 14 फ़ेब को आप नहीं मिल पाते थे। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस 14 फ़ेब को आप लोग एक दूसरे से मिलोगे। लाइक इतने दिन से जो आप वेट कर रहे थे, ठीक है, आप वेट कर रहे थे कब वो दिन आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 14 फ़ेब को कुछ ऐसा ज़रूर होगा। कुछ तो एंजल जो है, देखिए दोनों में ही एंजल्स है, यहाँ पे भी एंजल है और यहाँ पे भी एंजल्स है। तो कुछ यूनिवर्स ऐसा करेगा कि आप इस 14 फ़ेब को एक दूसरे के साथ हो गए। ये जो आप इतने साल से, लाइक बहुत लोगों के लिए 3 साल हो सकता है, 9 साल हो सकता है और 7 साल से भी हो सकते हैं, इतने साल से आप वेट कर रहे थे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस मंथ, इस 14 फ़ेब को वो चीज़ हट जाएगी और आपको उस चीज़ का जजमेंट मिलेगा। आप लोग इस मंथ, या इस मंथ मैं नहीं कहूँगी, ये जो इतने साल का वेट था 14 फ़ेब का, वो इस साल ख़त्म होने वाला है, वेट ख़त्म होने वाला बेसिकली। आप लोग इस मंथ मिलोगे, वाओ, ठीक है। दुखी मत हो यार, दुखी मत हो, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन इस चीज़ को मैं छुपा देती हूँ, इस चीज़ को अब ये रखती हूँ। ये है, मुझे क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, द लवर्स देन जजमेंट। मतलब आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो और अब जाके आपके रिलेशनशिप में जजमेंट आएगी। और बेसिकली जो हमारा टाइटल था 14 फ़ेब, तो 14 फ़ेब में आपको एक जजमेंट भी मिल सकती है। लाइक अगर जैसा मैं कहूँ, ये भी चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत साल से रिलेशनशिप में, आप एक दूसरे को जानते हो, प्यार करते हो, तो हो सकता है कि ये 14 फ़ेब आपके लिए बहुत ही खास हो। आपको लाइक कमिटमेंट भी मिल सकता है, आपको इस चीज़ का प्रपोजल आए कि हाँ चलो हम लोग शादी करते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो चीज़ की आपने इतने दिन तक वेट किया था, लाइक पेशेंस था आप में, आपने इंतज़ार किया है बैठे और दुख बहुत सहा है, ये सब चीज़, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ में आपको रिलीफ मिलने वाली है, ठीक है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। वाह, बहुत ही प्यारा रीडिंग है ये, बहुत ही, जिन्होंने नंबर 3 कार्ड को चूज़ किया था, मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए खुश हूँ, क्योंकि अब जाके आप मिलने वाले हो। लाइक इतने दिन का इंतज़ार, अब जाके आपको इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ओके, तो ये थी नंबर 3 की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, देन उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। और कमेंट ज़रूर मत करना कि आपने कौन कौन से कार्ड को चूज़ किया था और क्या क्या बात आपको मैच होती है, आप, ठीक है। तो मैं मोनिका मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।